सीधा गाजीपुर बॉर्डर जहां पर मनीष मौजूद है। मनीष, आप क्या तस्वीरें देख रहे हैं, क्या हालात है, आखिरकार इतना ट्रैफिक क्यों वहां पर लगा है? अमित, सबसे पहले तो मैं आपको ये तस्वीरें दिखा दूं कि इस समय ये NH9 की तस्वीर है जो कि गाजियाबाद यानी यूपी को दिल्ली से कनेक्ट करता है। यहाँ पे करीबन 6 किलोमीटर का लंबा जैम आपको दिखाई देगा और काफी मशक्कत के बावजूद जो ट्रैफिक है वो रिंग रिंग के चल रहा है। अब उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस का एहतियातन तौर पर ये तय करना कि अगर प्रोटेस्ट होता है, उग्र होता है और किसान यहाँ पर आते हैं तो स्थिति को नियंत्रित करने के लिए यहाँ पर बैरिकेड लगाए गए हैं। बैरिकेड लगाने के साथ साथ सबसे पहले हम आपको दिखा दें कि ये जो पहला बैरिकेड है जो कि करीबन 1000 की संख्या में गाजीपुर बॉर्डर पर लगाया गया है, जो कि अलग अलग पुलिस स्टेशन से लेकर यहाँ आया है। दूसरा लेवल पे दूसरा ये बैरिकेड है जो कि कंक्रीट बैरिकेड है और इसको करीबन 450 की संख्या में यहाँ पर ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के 6 पुलिस स्टेशन से लेकर यहाँ पर लगाया गया है। तीसरा लेवल है उन ट्रक्स और साथ में बसेस का जो कि एक तरीके से ढाल के तौर पर यहाँ पे काम करेंगी और अगर गाड़ियां NH9 का प्रयोग करते हैं किसान तो उसे रोकने के लिए यहाँ पर उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके बाद क्रेन और फिर उसके बाद ये जो बड़े बड़े जो ट्रॉले हैं उनको यहाँ पर लगाया गया है। रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को उनके वज्र वाहन के साथ यहाँ पर तैनाती की गई है। इन सब की मुख्य वजह यह है कि अगर किसान यहाँ पर आते हैं और ट्रैक्टर्स के जरिए वो इस बैरिकेड को पिछली बार की तरह तोड़ने की कोशिश करें तो इतनी मल्टी लेयर यहाँ पर बैरिकेड हो जिसे तोड़ना उनके लिए मुश्किल हो। पहला लेयर जो कि बैरिकेड है, उससे दूसरा लेयर जो कंक्रीट बैरिकेड है, तीसरा लेयर। और बिल्कुल मनीष, जैसे आप तस्वीर दिखा रहे हैं यहाँ पर एहतियातन जो बैरिकेडिंग की जा रही है और सुरक्षा के प्रबंध किए जा रहे हैं, उसके चलते हेवी ट्रैफिक जैम लगा है। जो लोग अब दफ्तरों के लिए निकल रहे हैं उनको ध्यान रखना होगा कि इसका असर अब दिल्ली के रिंग रोड पर भी आगे नजर आएगा। अब हम चलते हैं अतुल के पास। और अतुल, वहां पर क्या हालात आप देख रहे हैं सिंगू बॉर्डर पर, और पुलिस की किस तरह की यहां पर आप कह सकते हैं कि तैयारी है, ताकि अगर ब्रीच करके भी आने की कोशिश करते हैं, कोई सेकेंड लेयर भी है, फर्स्ट लेयर को ब्रेक करते हैं तो सेकेंड लेयर भी बनाया गया है? बिल्कुल अमित, देखिए सिंगू बॉर्डर के अगर मैं आपको हालात दिखाऊं, ये आप देख सकते हैं कि ये पूरा बॉर्डर का इलाका है और यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती कर दी गई है। और ये आप देखेंगे रैपिड एक्शन फोर्स है जो कि बिल्कुल बॉर्डर पर तैनात है। जाम की स्थिति अब जो है सिंगू बॉर्डर पर यहाँ पर पैदा हो गई है। आप देख सकते हैं दूर दूर तक जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक जो है वो इस समय सिंगू बॉर्डर पर जाम लग गया है। तो जाम की स्थिति यहाँ पर अब जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है जाम की स्थिति यहाँ पर पैदा होनी शुरू हो गई है। तो पैरामिलिट्री फोर्स यहाँ पर है, रैपिड एक्शन फोर्स यहाँ पर लगाई गई है और बैरिकेडिंग यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरीके के जो सीमेंट की बैरिकेडिंग है वो यहाँ पर है। वज्र वाहन जो है वो सामने यहाँ पर खड़े हुए हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कि नीचे की तरफ जो सर्विस लेन है, सर्विस लेन पर आप देखिए पूरे तरीके से बैरिकेडिंग कर दी गई है। बाकायदा आप देखेंगे सीमेंट के बड़े बड़े जो बैरियर्स है वो यहाँ पर लगाए गए हैं। बाकायदा आप देखिए इसको मजबूत करने के लिए कंक्रीट इसके अंदर भर दिया गया है। आगे आप देखेंगे जो बैरिकेडिंग है उसके ऊपर बाकायदा कटीली तारें लगाई गई हैं और उसके आगे आप देखेंगे कि बड़े बड़े कंटेनर जो है इनको मिट्टी भर के उसके अंदर वहां पर रखा गया है। तो यहाँ नीचे सर्विस लेन के ऊपर अगर आप देखेंगे तो करीब 10 से 11 लेयर की ये पूरी बैरिकेडिंग है। कटीली तारें यहाँ पर लगाई गई हैं, कंक्रीट जो है वो यहाँ पर भरा गया है ताकि ट्रैक्टर अगर आते हैं तो उस तरीके से जो ट्रैक्टर है वो इस बैरिकेडिंग को ना तोड़ सके। तो पूरी तैयारी यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने की है। अगर शंभू बॉर्डर से आगे किसान बढ़ते हैं, दिल्ली की तरफ कूच करते हैं, तो दोनों तरफ आप देखेंगे रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती जो है वो यहाँ पर की गई है। ठीक मेरे सामने आप देखेंगे वज्र वाहन है और उसके अंदर रैपिड एक्शन फोर्स की जो जवान है वो मौजूद है। पुलिस यहाँ पर काफी संख्या में है और सामने की तरफ देखेंगे तो यहाँ भी पूरी जो फ्लाईओवर है इसके ऊपर दिल्ली पुलिस ने पूरे तरीके से बैरिकेडिंग की हुई है। तो दिल्ली पुलिस पूरे तरीके से अलर्ट पर है। पुलिस की कोशिश यही है कि किसी भी तरीके से जो किसान है वो दिल्ली के अंदर एंट्री ना कर सके। जो खुफिया रिपोर्ट्स हैं, जो सुरक्षा एजेंसियों को जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो किसान है उसके अंदर कुछ जो हुड़दंगी लोग होंगे वो किसी न किसी तरीके से दिल्ली के अंदर घुसने की कोशिश करेंगे। इसको लेकर यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे तरीके से तैयारी की गई है। लेकिन जो यहाँ पर अरेंजमेंट्स किए गए हैं यहाँ पर अमित आप देख सकते हैं कि उसके बाद यहाँ पर अब जाम की स्थिति जो है वो यहाँ पर उत्पन्न हो गई है। अतुल, लेकिन एक तस्वीर हम जरा दिखाते हैं किस तरह की तैयारियां हुई है। ये देखिए किस तरह से यहाँ पर क्वाडकॉप्टर और उसके अलावा ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और ड्रोन के से जरिए किस तरह से आंसू गैस के गोले दागे जाएंगे वो भी आप यहाँ पर इस डेमो में आप देख पा रहे हैं। दरअसल
पिछली बार जिस तरह के हालात बने थे, यहां पर जो किसान है उनको नुकसान नहीं पहुंचाना, उनके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होगा पुलिस का, और वहां पर जो फोर्सेज है इसी तरह से ड्रोन का इस्तेमाल करेंगे जिसके जरिए आंसू गैस के गोले दागे जाएंगे। और ये शंभू बॉर्डर की आप तस्वीर देख रहे हैं जहां पर इस्तेमाल किया गया किसानों को रोकने के लिए ड्रोन्स के जरिए आंसू गैस के गोले आप देखिए गिराए जा रहे हैं ताकि किसानों को दूर रखा जा सके बॉर्डर से। तो ये एक और आप देख रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट किया गया है, एक तरीका निकाला गया ताकि किसानों को नुकसान पहुंचाए बिना किस तरह से उनको रोका जा सकता है। और ये देखिए ड्रोन के जरिए पहली बार आप देख रहे होंगे ड्रोन के जरिए आंसू गैस के गोलों को किसानों के ऊपर गिराया जा रहा है ताकि जो ट्रैक्टर्स लेकर आएंगे किसान उनको पीछे रखा जा सके, जो बैरिकेडिंग तोड़ के आगे आने की कोशिश करेंगे उनको रोका जा सके, ताकि कोई लीथल जो कि किसी किसान को नुकसान पहुंचाए या चोट लगे वैसे जो तरीके हैं उससे दूर ऐसे तरीकों का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि किसानों ने यहां पर किसी भी तरह नुकसान ना हो और उनको दूर रखा जा सके दिल्ली में एंट्री से, बैरिकेडिंग से दूर। तो ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है।